ये तो है, मंडी का चक्कर है। चलिए, तो पहली हेडिंग डाल दीजिए, फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। टॉपिक 1, फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, भारत का भौतिक लक्षण। भारत के भौतिक लक्षण। तो पहले इंडिया के बारे में बेसिक समझते हैं, फिर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। इंडिया के बारे में आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा, तो इसमें क्या क्या चीजें कवर करनी होती हैं उसमें लेके आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले लिखिए लोकेशन, इंडिया की लोकेशन। लोकेशन का मतलब ध्यान रखो, लोकेशन का मतलब होता है कि इंडिया वर्ल्ड में कहां पर है और उसका खुद का लैटिट्यूड कितना होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा यहां ध्यान रखना, मैपिंग का काम होगा आपका इसमें। ठीक है, तो थोड़ा सा मैपिंग वाला पोर्शन आपका इसमें काम करेगा। चलो भारत के सबसे पहले पॉलिटिकल मैप की बात करते हैं। ड्रॉ करना पड़ेगा आपको। ठीक है, इंडिया का एक पॉलिटिकल मैप आप ड्रॉ करेंगे। इसमें नहीं दिया है, कोई बात नहीं। अच्छा, मैं दूसरी वाली ना स्लाइड ले आता, मुझे आइडिया नहीं था इसका। मैं क्या है बे, ठीक। देखो, ये मैप आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, सबसे पहले इंडिया की बात करते हैं, तो इंडिया के सामने आप लोकेशन नोट कर, बहुत ध्यान से समझ लीजिए फिर नोट करिएगा। इस वाले मैप में पहले मैं आपको दिखा देता हूं, फिर आपको मैं समझा देता हूं कि है क्या ये। अगर इंडिया की बात करते हैं, ध्यान से देखना, तो ये जो आप देख रहे हैं 68°7 लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ ईस्ट, और यहां पे क्या लिखा हुआ है 9725। ये तिरछा जो दिया हुआ है, इसका मतलब इंडिया का ये लास्ट कॉर्नर से ये लास्ट कॉर्नर की जो टोटल डिस्टेंस है वो ये है। ठीक है, इसी तरीके से 37.6 से लेकर के 8.4 तक ऐसे, तो ये क्या लिखा हुआ 8.4 नॉर्थ और 37°6। ये होता क्या है पता है इसको ऐसे समझो, ये आपका वर्ल्ड मैप है। इस वर्ल्ड मैप में ये आपकी 0° की लाइन है और ये आपकी 0° की लाइन है। आपको पता होगा 0°, इसको याद है, जीएमटी बोला गया था, और ये 0° क्या थी तुम्हारी, इक्वेटर थी। ठीक बात है, ये क्या थी तुम्हारी यार, इक्वेटर। तो बस पॉइंट क्या है कि जो इंडिया की लोकेशन है ना वर्ल्ड में, वो वर्ल्ड में यहां पर है। ठीक है, तो 0 से थोड़ा सा ऊपर इंडिया होता है, तो 0 से कितना ऊपर है, इसका मतलब है ये 8°4' दिख रहा है, तो ये आप अगर लाइन ले लेते हैं 0° की, तो ऊपर पोर्शन में इंडिया है। ठीक है, तो इंडिया कहां से स्टार्ट होता है, तो 8°4' से स्टार्ट होता है। अब यहां पे मिनट का क्या चक्कर होता है, तो सिंपल है, 1° और दूसरी डिग्री के बीच का जो गैप होता है उसमें टोटल 10 गैप होते हैं। समझ लो पहले ध्यान से, फिर मैं आपको सीन दिखाता हूं। अगर मैं, ये है तुम्हारी 0° की लाइन, ये है तुम्हारी 1° की लाइन। ठीक है, ये तुम्हारी क्या हो गई 2°। तो 0 1 2 3 ऐसे करके सबसे ऊपर 90° की लाइन थी, तो 0 और 1 के बीच में अगर कोई मान लीजिए यहां पर है, तो इसकी लोकेशन क्या होगी। कोई जरूरी थोड़ी है कि हर चीज तुम्हारी 1 पे हो 2 पे हो, बीच में भी पॉसिबल है। तो जो बीच में होती है उस बीच वाली चीज को यहां पर ऐसे करके टोटल 10 मिनट में बांटा गया है। समझ गए, तो इसका मतलब अगर ये वाली लोकेशन यहां पर है, इट मींस ये अगर मान लीजिए यहां पर कोई लोकेशन है, तो इसको क्या बोलेंगे, यहां से पहले तो यहां से लेके ये 1° हो गया, और फिर ये 2°, तो 1 और 2 के तो 1°, और मान लीजिए ये 1 2 3 4th लाइन पर है, तो 1° और 4 मिनट, इसको ये डिनोट करेंगे। ठीक हो गई बात। अब इंडिया के मैप में आते हैं, तो इंडिया का मैप सीधी बात है 0° हो गया सबसे नीचे, जो टच नहीं करता होगा। ये भी क्या, ये सही बात है, इसको देखो फिर समझाता हूं मैं। देखो, वर्ल्ड का पॉलिटिकल मैप चेक करो। ठीक है, चलो आउटलाइन मैप ही चेक कर लो पहले। देखो, वर्ल्ड के पॉलिटिकल मैप में
अगर आप लाइन को थोड़ा सा, ये आपकी लाइन दिख रही है वाली लाइन, ये 0 है, ये 23.5 है, ये नीचे 23.5, तो ये 0 डिग्री की लाइन को अगर सीधे सीधे देखो यहां से स्ट्रेट यहां पे हम लेके जाते हैं, ये यहां पहुंचे, दिखा? तो इसके और इंडिया के बीच में गैप आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? तो ये जो गैप बेसिकली आप देख रहे हैं, वही गैप आपका कौन से में है? यही वो गैप है। अब आया समझ में? तो इंडिया की अगर आपसे बात करता है लोकेशन, ध्यान से, भारत की लोकेशन की अगर बात की जाए तो इंडिया की लोकेशन 2 लोकेशन होती है। सबसे पहली लोकेशन होती है लैटिट्यूड, क्या है भारत का, और दूसरा क्या होता है? लॉन्गिट्यूड, क्या है भारत का। ये चीज समझ में आ गई है? अक्षांश और देशांतर। तो लैटिट्यूडिशनल डायमेंशन वर्ड यूज किया जाता है, मतलब यहां से शुरू यहां पे खत्म। तो लैटिट्यूड ऐसे ऐसे होता है, लॉन्गिट्यूड ऐसे ऐसे होता है। तो भारत तुम्हारा 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होकर के 37 डिग्री 6 मिनट पे खत्म हो रहा है। समझ में आई बात? तो लैटिट्यूड का डायमेंशन क्या हो गया तुम्हारा? 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट, ये हुआ तुम्हारा लैटिट्यूड का डायमेंशन। समझ गए? इससे एक चीज और निकल करके आती है, वो खैर बताता हूं। लॉन्गिट्यूड का डायमेंशन कितना कितना दिया है? 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। ये चीज समझ में आया? ये डायमेंशन तुम्हारा क्या हो गया? लॉन्गिट्यूड क्या हो गया? अब वाई इट इज, आपको दिख रहा होगा ये तिरछा क्यों दिख रहा है आपको? उसके पीछे का रीजन मैंने बताया, इंडिया का लास्ट पॉइंट मुझे पकड़ना है। अगर मैं यहां से सीधा सीधा लेके जाता तो मैं यहीं टच हो जाता, और यहां टच हो जाता तो इधर वाला हिस्सा कायदे में तो लास्ट है। भाई तुम्हारे घर का जो लास्ट पॉइंट है वो कॉर्नर वाला होगा, बीच वाला होगा, तो डिपेंड करेगा सीधी लाइन खिंच रही तिरछी खिंच रही। तो इंडिया के हिसाब से इंडिया की जो सबसे तिरछी लाइन है वो यहां पहुंच रही है, इसलिए इस पॉइंट को 9725 माना गया है। ये ईस्ट है, ये भी ईस्ट है। रीजन समझ में आ रहा है ईस्ट ईस्ट क्यों है? भाई ये हिस्सा ईस्ट है और ये हिस्सा देखो नॉर्थ है, ये हिस्सा नॉर्थ है। इसके पीछे का रीजन अभी मैंने बताया, ये वर्ल्ड मैप है। ये है तुम्हारी 0 डिग्री की लाइन और ये है तुम्हारी 0 डिग्री की लाइन। तो इस 0 के इधर क्या है? इंडिया है। तो इधर का मतलब सीधी बात है, ऐसे वैसे लाइन जो उधर हो गया वो क्या ईस्ट कहलाएगा कि नहीं? ये हिस्सा वेस्ट कहलाएगा। तो जो लंबी लंबी वाली जो लाइन होगी, याद रखिए, सिंपल है, देखिए जो लंबी लंबी वाली लाइन हो क्या लिखा हुआ है? दिख रहा है आपको? और दूसरे सेक्शन में अगर यहां पे 0 डिग्री की आप लाइन देंगे तो ऊपर इंडिया नॉर्थ में है कि नहीं है? इसीलिए यहां पे आप चेक करो तो यहां पे क्या लिखा हुआ है? नॉर्थ लिखा हुआ है। समझ में आया हर जगह आपको? तो इंडिया की लोकेशन क्लियर हो गई भैया। तो ये बहुत तगड़े क्वेश्चन इसमें उठते हैं कि इंडिया की लोकेशन, सब बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं कि इंडिया की लोकेशन क्या है। तो इंडिया की लोकेशन समझ में आ गई? पहला पॉइंट क्लियर हुआ? कोई कंफ्यूजन इसको नहीं? तो ड्रॉ करो इसको, तिरछे वाले में ड्रॉ करो और रटना याद करना है शुरू कर दीजिए इसको रटने के लिए, ठीक है? बहुत फैक्ट्स मिलेंगे इसमें। क्या है? हाँ और क्या ड्रा करना? और आधा करोगे? इंडिया आधा बना दो, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। वेट किसका करना है? स्पीड में आइए। पूरा का इंडिया का आउटलाइन मैप बनाओ यार, और क्या उसमें। इंडिया के आउटलाइन और ऊपर से लोकेशन। अपोजिट मतलब क्या चीज? अच्छा है, दिमाग खराब हो गया है, ज्यादा पगला रहे हो, ये हाल हो गया है। लैटिट्यूड किसको बोलते हैं? अक्षांश रेखाएं। अक्षांश क्या होती हैं? हॉरिजेंटल लाइन ना, हॉरिजेंटल ये हुआ ना, हाँ तो अरे ये कह रही हो क्या? अरे भगवान, वो तो मैं इसका बता रहा हूं, ये भी यहाँ पे यही से कर दिया। अब ठीक है, वो बता रहा हूं मैं उसको कि वो है वो। अरे इस लाइन को देख के कह रहे हो क्या? अच्छा नहीं कह रहे, तो लैटिट्यूड की बात हो रही है। तो लैटिट्यूड तुम्हारा क्या होता है? ये 0 डिग्री होता है, इक्वेटर होता है। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 होगा, तो यहीं से तो स्टार्ट होगा। तो 8 के ऊपर फिर 9 10 11 12 13 ऐसे करके लास्ट कहां तक आएगा? 37 आएगा कि तभी तो यहीं से ये हुआ कि नहीं हुआ ये हिसाब? भाई साहब आराम से, तो शुरू है इंडिया यार अभी तो। समझ में आया भाई? लैटिट्यूड का मतलब, अरे हद हो गई यार। लैटिट्यूड समझ गए? तो इधर 1 2 3 भाई ये 0 डिग्री की लाइन है ना, तो 0 1 2 3 4 8, फिर ऐसे ऊपर जाओगे तो 37, ऐसे जाओगे 90, तभी तो पोलर पोलर वाला जो पोर्शन होता है। नोट करिए।
नोट हो गया। दूसरी चीज यहां पे ध्यान से हटाओ उसको, ठीक। तो पहला हुआ लैटिट्यूड और दूसरा लॉन्गिट्यूड की लोकेशन। नेक्स्ट आइए, नेम हेडिंग डालिए। नॉमिनेशंस, नॉमिनेशन भारत का, नॉमिनेशन भारत के कम से कम 5 नाम बताइए। इंडिया के एनी 5 नेम्स। इंडिया हो गया, हिंदुस्तान हो गया, भारत हो गया, है क्या हो गया, हिंद हो गया। हिंदुस्तान, हिंद, अच्छा ओके। जबरदस्ती नहीं, आंसर जब नहीं आता है तो क्वेश्चन लिखते हैं, जो वाला हाल हो रखा है। और एक्चुअली पूछे हुए प्रीलिम्स में ना, क्वेश्चन आए हुए हैं कि क्या नाम होते हैं। चलिए लिखिए। नंबर 1 पहला नाम है ब्रह्मावर्त। इंडिया के नेम्स, ब्रह्मावर्त पहला नेम। स्लैश स्लैश कर लीजिए या फिर ऊपर नीचे करके लिखोगे तो मैं बता दूंगा किसने दिया है। नीचे नेक्स्ट आओ, आर्यावर्त, आर्यावर्त, आर्यावर्त डैश ऑन आर्यंस। आर्यावर्त में डैश कर लिखो, ऑन आर्यंस, आर्यंस के नाम पे रखा गया आर्यावर्त। नेक्स्ट भरत, भारत, नेक्स्ट नाम भारत डैश भरत के नाम पे, भारत डैश भरत के नाम पे रखा गया। भरत जानते हैं, भरत ऋषि के नाम पे ध्यान रख के रखा गया। कि बहुत कंफ्यूजन होता है कि जो भरत शकुंतला दुष्यंत के पुत्र थे उनके नाम पर है, ठीक है, भरत ऋषि के नाम पर है, तो ऑन भरत मॉन्क जो थे उनके नाम पर। नेक्स्ट जम्बू, JAMBOO, जम्बू आइलैंड, जम्बू द्वीपे, सुने होगा, बहुत फेमस वो है, श्लोक नहीं सुना है, जम्बू द्वीपे भारत खंडे, है ना। मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता, बट कई खास करके जब राम जी की स्तुति की जाती है तो उसमें ये स्टेटमेंट आता है बहुत फेमस में। क्या लिखो, जम्बू आइलैंड, जम्बू आइलैंड में लिखो बुद्धिस्ट लिटरेचर, बौद्ध लिटरेचर में जम्बू आइलैंड बोला गया इसको। नेक्स्ट इंडिया, इंडिया डैश इंडस रिवर, इंडिया डैश इंडस रिवर डैश बाई ग्रीक पीपल, ध्यान से लिखना। इंडिया जो नाम दिया है वो ग्रीक लोगों ने इंडिया नाम दिया है, ग्रीक, ग्रीक। नेक्स्ट हिंदुस्तान, हिंदुस्तान ये नाम दिया है पारसियों ने, पर्शियंस ने, पारसी जो लोग थे उन्होंने इसको नाम दिया हिंदुस्तान, पारसी, ठीक। पहला क्या था, ब्रह्मावर्त ऋग्वेद में नाम है, लिख लीजिए, ऋग्वेद में दिया नहीं, ऋग्वेद में नाम है वो, ऋग्वेद में ब्रह्मावर्त बोला गया, ठीक है। आर्यावर्त, ऋग्वेद सब उन्हीं का नाम है। नाम समझ में आ गया भाई। तो जो इंडिया वर्ड है वो किसने दिया है, ग्रीक ने दिया। ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, बिकॉज द वर्ड इज इंडिया अडॉप्टेड फ्रॉम द लिटरेचर दैट इज कॉल्ड इंडोई। इंडोई नाम का एक लिटरेचर था, वहां से पुटअप हुआ है ये, ठीक है। तो ये हुआ नाम, कितने हो गए टोटल, लगभग आपके इतने नाम है भारत के मोटा मोटी, ठीक है। हमने कौन से एक्सेप्ट किए हैं, तो इंडिया ने 2 नाम एक्सेप्ट किए हैं, भारत और इंडिया, ये ऑफिशियली हमने एक्सेप्ट किया है। तो पूरे वर्ल्ड में 2 ऐसे देश हैं जिनके 2 नाम हैं, पहला है आपका भारत और दूसरा है, हिंदी इंग्लिश अलग अलग है जिन नामों की, तो एक इंडिया और दूसरा इजिप्ट। इजिप्ट को हिंदी में बोलते हैं मिस्र और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इजिप्ट, ठीक है। तो ऐसे करके ये एक फैक्ट्स की बात, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स नीड है तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। अब आइए ज्योग्राफिकल लोकेशन हेडिंग, ज्योग्राफिकल लोकेशन। तो ज्योग्राफिकल लोकेशन में पहली चीज लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड तो आपने लिख लिया। दूसरी चीज नेक्स्ट पॉइंट में ध्यान से, भारत की लेंथ आपके सामने कितनी दिखा रहा है, इंडिया की लेंथ, ये लेंथ है ये विड्थ है, तो ऐसे ऐसे कितनी दिया है 3200, 3214 किलोमीटर, ये है इंडिया की लंबाई। और इंडिया की विड्थ कितनी है, नोट करते चलिए ऐसे ऐसे, तो 29,2933 किलोमीटर। फर्स्ट थिंग, ये दोनों चीजें समझ में आई। तो भारत इतना लंबा है इतना चौड़ा है, ठीक है। तो यहां से एक चीज निकल के आ जाती है, वो निकलेगी इससे भारत का एरिया, ऑब्वियस है इंडिया का एरिया। तो इंडिया का जो एग्जैक्ट एरिया है वो मैं आपको बता दूं, 3287263, 3287263
किलोमीटर स्क्वायर। फैक्ट्स ध्यान से, इंडिया की लेंथ, इंडिया की चौड़ाई, इंडिया का एरिया। ठीक, अब इसमें ध्यान से, इस एरिया में कैप्चर लैंड को भी मैंने इंक्लूड किया है क्योंकि वो हमारा हिस्सा है ना, किसी ने कैप्चर कर रखा है। वो कितना कितना कैप्चर है, तो 78114 किलोमीटर ये है भाई चाइना कैप्चर नंबर 1। वेट 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 वेट, पाकिस्तान है ये पीओके वाला। और 37555 किलोमीटर दैट इज कंट्रोल्ड बाय चाइना। तो ये एरिया को इसमें इंक्लूड किया गया है, ठीक है, मोटा मोटी। तो 78,000 किलोमीटर का लगभग ये इस वाले एरिया में, इसमें ये शामिल है आपका, ठीक है। तो इतना इतना आपका इसमें मर्ज है, मिला हुआ एरिया ये आपका, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फैक्ट्स के लिए, ठीक, डन। अरुणाचल वाला भी है और अक्साई चीन वाला भी, वो सब बताऊंगा, अभी सब बताऊंगा। डिस्प्यूटेड वाला आराम से, इंडियन ज्योग्राफी तो बहुत फुर्सत में पढ़नी है। इंडियन ज्योग्राफी सिंपली बात समझो, आईएएस में ना कुल मिला के इंडियन ज्योग्राफी पढ़नी है, ऐसे समझ जाओ। पीसीएस आईएएस के एग्जाम में केवल इंडियन ज्योग्राफी पढ़नी है। मतलब इंडियन ज्योग्राफी में आपको देखो इंडस्ट्री, पीछे सब्जेक्ट देखे हो, एग्रीकल्चर, मॉनसून, कुल मिला के यही है जो तुमको पढ़ना। तो इंडियन ज्योग्राफी को फुर्सत में पढ़ना आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं है, ध्यान से एक एक पॉइंट टू पॉइंट छोड़े। हो गया, नेक्स्ट आइए। एरिया बेसिस पे 7th नंबर, क्षेत्रफल के आधार पर भारत जो है वो 7वें स्थान पर आता है। ऑन द बेसिस ऑफ एरिया भारत की लोकेशन क्या है वर्ल्ड में, 7th नंबर पर है। तो इसका मतलब इंडिया से पहले 6 लोग और होंगे एरिया वाइज, नोट इट। नंबर 1 रशिया, ऊपर नीचे करना है, उसके आगे उसका एरिया भी दे दूंगा। रशिया, कनाडा, यूएसए, कैनेडा नहीं, रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, 6 हो गए। बड़े इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, थोड़ा ध्यान से बनाना। रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, 6 हो गए आपके। इधर लिखे बगल में उनकी एरिया, 170, नेक्स्ट 99, नेक्स्ट 96, ऊपर नीचे करते चले जाइए, 96, नेक्स्ट 95, नेक्स्ट 85, नेक्स्ट 76, सारे हो गए। ये सारे जो मैंने दिए हैं वो लाख स्क्वायर किलोमीटर में है। जैसे भारत 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर में है, ऐसे ये सारे लाख स्क्वायर किलोमीटर में हो गए, ठीक है। तो भारत से बड़ा कौन सा है आपका, ऑस्ट्रेलिया, जो 76 लाख स्क्वायर किलोमीटर। तो हमसे ऑस्ट्रेलिया में जमीन आसमान का अंतर है, ठीक है। ब्राजील हमसे बड़ा है, ये ध्यान रखना, क्योंकि ब्राजील के लिए आपको पता होना चाहिए ब्रिक्स। तो पूछा हुआ है प्रीलिम्स में ऐसे कौन से एरिया हैं जो भारत से बड़े हैं। तो लॉजिक है, इसमें देखा जाएगा तो कौन कौन से बड़े हैं आपको दिख रहे हैं। ब्राजील बड़ा है, रशिया बड़ा है, चाइना बड़ा है, बचा एस से साउथ अफ्रीका और आई से इंडिया। तो इसलिए साउथ अफ्रीका हमसे छोटा है, ऑब्वियस है, और इंडिया खुद है, ठीक है। तो इंडिया में से 3 क्षेत्र ऐसे हैं जो बड़े हैं, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक हो गया। एरिया वाइज तो 7th नंबर पे हो गया, कोई कंफ्यूजन यहां तक नहीं। नेक्स्ट आइए फैक्ट्स में, एरिया में ही चलेगा ये। एरिया में इक्वल टू यूरोप, यूरोप के बराबर है लगभग,